हेलो एवरीबॉडी। अक्सर आपने देखा होगा कि जो 13 से लेकर के 19 तक के एज के बच्चे होते हैं, वो अक्सर जो है कि उनका पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है। अक्सर जो है कि उनका सीनियर के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो जो है कि अपनी बातों पे अड़े रहते हैं और अपनी मनमानी करने की कोशिश करते हैं और उन्हें कितना भी आप समझाइए, लेकिन वो समझते नहीं हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इस एज की क्या-क्या खुसूसियात हैं, आखिर इस एज में बच्चे इस तरह के बिहेव क्यों करते हैं और इस एज में और क्या-क्या उनके अंदर बदलाव आते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग एडल्ट को एक्सपोज करने वाले हैं। तो आइए बिना वक्त को ज़ाया किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए इन्हें समझने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट के पास चलते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट हैं जी स्टेलन हॉल। उन्होंने कहा है कि ये जो 13 से लेकर के 19 तक के जो बच्चे होते हैं, यानी कि 13 से 19 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, उन्हें उन्होंने कहा है कि वो जो है कि स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का ये एज है, यानी कि तूफान और तनाव का ये उम्र होता है। इसीलिए जो है कि बच्चे जो है कि इस तरह के बिहेव करते हैं। तो उन्होंने पहला जो बताया है कि आखिर बच्चे इस तरह के बिहेव क्यों करते हैं इस एज में, तो वो कहते हैं कि पहला है बायोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। होता क्या है कि बच्चों का जो है कि इंक्रीज होता है ब्रेन इस समय, यानी कि बच्चे का दिमाग बढ़ता है, जिसके वजह से वो सोचते हैं, ऐसा ऐसा करने की कोशिश करते हैं। और क्या होता है कि हार्मोनल्स चेंज, यानी कि उनके अंदर तरह तरह के हार्मोनल्स चेंज आते हैं, जिसके वजह से इन बदलाव की वजह से उनके बिहेवियर में, उनके इमोशन में आप देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो पहला उन्होंने कहा है कि क्यों ऐसा होता है, क्यों बायोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की वजह से उनके दिमाग बढ़ते हैं और उनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि उनका जो है कि इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंज बहुत रेडिकली होता है। इस वजह से वो इस तरह के बिहेव करते हैं। उन्होंने दूसरा जो बताया कि इस एज में और उनके साथ क्या होता है, तो कहते हैं कि डिक्रीज होता है उनका सेल्फ कंट्रोल, यानी कि उनका अपने आप पे जो काबू है, नियंत्रण है, वो खत्म होता है। और इस तरह से होने से क्या होता है कि उन्हें जो है कि किसी भी तरह का वो काम करने को तैयार रहते हैं। वो ज़्यादा अपने आप को नियंत्रित, बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो इस एज की ये खुसूसियत है कि बच्चे इस तरह की हरकत करते हैं। और तीसरा उन्होंने बताया है कि इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी, यानी कि संवेदनशीलता उनमें बढ़ती है, यानी कि बहुत वो संवेदनशील होते हैं, बहुत हसास होते हैं। अगर आप उनके खिलाफ बोलिएगा, अगर आप उनको इंसल्ट कीजिएगा या डायरेक्ट अगर उनको आप समझाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और आपको रिटेलिएट करेंगे, आपको फिर से वो मुड़ करके जवाब देंगे और आपसे जो है कि आपको नोक झोंक उनसे हो सकती है। इसीलिए इन्हें इनडायरेक्ट ही समझाने की कोशिश की जाए तो बेहतर है। नहीं तो ये इस एज में बच्चे जो है कि ये नहीं देखते कि वो मेरे पेरेंट्स हैं, ये नहीं देखते कि वो मेरे टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं। बच्चे का इस तरह का दिमाग होता है कि वो तुरंत रिटेलिएट करते हैं, बहुत ही संवेदनशील वो हो जाते हैं और बहुत जो है कि इस तरह के बिहेवियर को एक्सपोज करते हैं। और फोर्थ उन्होंने बताया है कि उनमें क्या होता है कि मोर निगेटिव बिहेवियर्स आते हैं। क्या होता है मोर नेगेटिव बिहेवियर्स, कि हमेशा उनका मूड डिसरप्ट रहता है और बहुत खफा खफा से रहेंगे, बहुत सैडनेस, दुखी रहते हैं और बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं वो। और आपको देखेंगे कि अक्सर जो है कि पेरेंट्स के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि पेरेंट्स उन्हें अच्छी चीज़ बताते हैं, लेकिन वो अच्छी चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो खुद जो चाहते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि माता पिता के साथ, अपने सीनियर के साथ उनका अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो, क्योंकि सीनियर उनकी अच्छाई के लिए कुछ करना चाहते हैं, सीनियर उनको गलत काम से रोकते हैं, लेकिन उस एज में बच्चे अपना सिर्फ सुनते हैं और अपने की करने की कोशिश कर। तो आखिर इस एज में बच्चे कहाँ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, कौन वो होते हैं जिनकी बात जो है कि बच्चे मानते हैं। तो देखिए इस एज में पर्टिकुलरली एडल्ट एज में जो है कि उनके जो दोस्त होते हैं ना, वो सबसे अच्छा उनके फ्रेंड्स होते हैं, यानी कि सबसे अच्छा पार्टनर होते हैं। यानी कि जो दोस्त बोलते हैं वही सही है, यानी कि अगर माता पिता कुछ बोल रहे हैं उस चीज को सही नहीं मानते हैं। टीचर्स, सीनियर्स, अगर कोई बुजुर्ग कुछ बोल रहे हैं उस बात को अच्छा नहीं मानते, उस बात को सही नहीं मानते, बल्कि जो उनका दोस्त जो उनके साथ 24 घंटा रहता है, वो जो बोल रहा है
वो चीज़ को मानते हैं कि वही अच्छा है और वही करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि इस एज में बच्चों का जो संगत हो ना वो बहुत अच्छा हो, क्योंकि संगत का ही असर पड़ता है। वो अपने संगत से ही हर चीज़ सीखते हैं और अपने संगत यानी कि अपने साथी की ही बातों को मानते हैं। यहाँ तक कि अपने माता-पिता के बात को भी नहीं मानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो उनकी बात होती है वो उनकी फ्रेंड की होती है। वो अपने फ्रेंड के साथ हर बात शेयर करते हैं और हर उनकी बात को मानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एज ही ऐसा है। और इस तरह से वो जो है कि पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अच्छी बात सिखाते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आती है। तो अगर बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना है तो उनके साथी को आपको देखना होगा कि वो किस तरह के माहौल में रह रहे हैं, उनके साथी किस तरह के हैं, क्योंकि इस समय जो उनका सबसे जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं वो उनके सराउंडेड साथी लोग होते हैं, जो उनके साथ 24 घंटा रहते हैं। तो आई होप कि इस एज के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि बच्चे आखिर इस तरह के क्यों बिहेव करते हैं, उनके सबसे अच्छा साथी उनके फ्रेंड्स क्यों होते हैं और ये जो एज है ये स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का एज क्यों कहलाता है, आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।